class we will talk about past perfect. Okay, we will talk about past perfect. देख ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता ही आता है पास्ट परफेक्ट से, ठीक है ना। दैट्स वाई पे योर फुल अटेंशन। पास्ट परफेक्ट। अब if I talk about the structure, sentence structure, you know already the sentence structure is subject plus had plus, and after had third form of verb will be there, and after third form we will place object, and then remaining part। ठीक है, जो भी बच जाता है वो रिमेनिंग पार्ट हम इसमें लगा देते हैं फिर। ठीक है, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट। अब देखो, मीनिंग मैंने बता दिया था इसका, ठीक है आपको, क्योंकि हम देखो हम पेयर लेकर के चल रहे हैं बेटे। मैं आपको टेबल वाइज नहीं करवा रहा हूँ, जो आपने टेबल देखी होगी बुक्स में होगी आपके, आपने पहले की होगी। मैं इस तरीके से करा रहा हूँ पेयर वाइज, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम इजिली। जैसे मैंने कॉन्टिन्यूस का पेयर करवाया था, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस विल बी देयर। ठीक है, यूजेज उनके सेम ही है, बट डिफरेंस इज टाइम। टाइम का डिफरेंस है और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी टाइम दिखाती है। अब हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस हो गया तो टाइम का डिफरेंस हो गया। ऐसे ही परफेक्ट का पेयर मैंने आपको बताया, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, वहां हैज हैव थी, यहाँ हैड है। हेल्पिंग वर्ब अगर चेंज हो गई तो टाइम का डिफरेंस अपने आप आ गया। ठीक है, वो प्रेजेंट दिखाती थी, ये पास्ट दिखाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके यूजेस। ठीक है, यूजेस देखते हैं। देखो, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसका जो यूज है वो आपने ध्यान रखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। अब ये बात थोड़ी कंफ्यूज हो गई होगी, समझ में नहीं आई होगी, ध्यान देने लायक बात है, देंगे देखेंगे एक बार। देखो, मैं एक बार आपको दो टेंस इकट्ठे लेकर के चलता हूँ यहाँ। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट को हम कभी अकेला यूज नहीं करते, बहुत कम चांस है जब ये अकेला यूज होगा। ठीक है ना कोई ऐसा हिंट आपको मिलेगा कि जिससे ये पता चलेगा कि भाई यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट यूज करना है, यानी कि यहाँ हमने हैड प्लस V3 यूज करना है। कोई ना कोई ऐसा हिंट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। एक तो हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनेट, जिसमें हम V2 यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और हेयर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बात, यहां से डिफरेंस से क्वेश्चन आता है आपका, यानी कि यहाँ वर्ब भरनी आएगी। अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप वहां भर दोगे। जो फिलअप्स आपके में आएगा या एमसीक्यूज चाहे वो बना के दे, तो वहां या तो V2 यूज होगी या हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगी। अगर इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया तो यूज हमें पता चल जाएगा, ध्यान देंगे। अब आपको पता है कि ये भी पास्ट है हमारा V2, और ये भी पास्ट है, तो डिफरेंस क्या है। आप कहोगे सर ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये है पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये तो नाम की बात कर ली हमने, ये तो नेम है इनके। यूजेस क्या है कि देखो, ये तो है बेटे प्योर पास्ट, प्योर पास्ट। डिटेल में हम V2 को बाद में करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको। ये है हमारा प्योर पास्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पास्ट एक्शन और इवेंट, जब पास्ट का हम कोई जिक्र करें, ठीक है, कभी पास्ट की कोई स्टोरी सुना रहे हैं, पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई हैपनिंग बता रहे हैं, पास्ट की कोई घटना बता रहे हैं ना, कुछ भी हम नरेट कर रहे हैं पास्ट में कि भाई कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हुआ था, या 100 साल पहले ऐसा हुआ था, 1000 साल पहले ऐसा हुआ था। ठीक है, एट दैट टाइम वी यूज V2, बट अब ध्यान से सुनेंगे, द थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, ध्यान से सुनेंगे। वाइल डिस्कसिंग द पास्ट, बात ध्यान से सुनने की बात है, जब पास्ट का जिक्र करते हुए मैं किसी ऐसे एक्शन का बात करूं जो उससे भी पहले हुआ था, ठीक है, जो इससे भी पहले हुआ था, यानी कि मैं लिख देता हूं, ये अगर मेरा पास्ट है V2, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है मेरा पास्ट टू पास्ट, पास्ट टू
पास्ट है बेटे, ये पास्ट टू पास्ट। ठीक है, एक बार ये थोड़ी खिचड़ी सी पक गई, मैं लिख देता हूं इसको अलग से। देखो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार दोबारा। ये मैंने बताया आपका V2 एंड हेड प्लस थर्ड। वर्ब ही भरनी आनी है, नेम तो भरने आएंगे नहीं, तो वर्ब की ही पहचान होनी चाहिए हमें। ये तो मैंने बताया बेटे आपका पास्ट और प्योर पास्ट। एंड हेड प्लस थर्ड फॉर्म इज योर पास्ट टू पास्ट। पास्ट टू पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। यानी कि देखो इसमें मैं किन्हीं दो एक्शन का जिक्र करूंगा, आप ध्यान से सुनना। दो एक्शन का जिक्र करूंगा, दोनों एक्शन पास्ट में होंगे में मेरे। ठीक है, यानी कि पास्ट में हुए हैं दोनों एक्शन, एक्शन मीन्स वर्ब। दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं, लेकिन जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एक्शन पहले होगा और एक उससे बाद में होगा, होंगे दोनों पास्ट में ही। जो एक्शन पहले हुआ है वो है मेरा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ है वो है मेरा सेकंड फॉर्म। ठीक है, जो एक्शन पहले हुआ है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जो बाद में हुआ है वो सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो देखो अब इसके देखो, मैं जैसे मैं कहता हूं अगर कि भाई मैंने खाना खाने के बाद दवाई ले ली थी। ठीक है, मैंने खाना खाने के बाद दवाई ले ली थी। अब यहाँ देखो दो एक्शन हुए हैं। ठीक है, कौन से दो एक्शन हुए हैं यहाँ, एक तो खाना खाने का। ठीक है, दो एक्शन कौन से हुए हैं बेटे, एक तो खाना खाया है, एक तो खाना खाया है। दूसरा एक्शन कौन सा हुआ है, दवाई ली है। बात आई समझ में। एक तो खाना खाने का एक्शन हुआ है और एक दूसरा एक्शन हुआ है दवाई लेने का, कि दवाई ली है। अब आप बताओ कि कौन सा एक्शन इनमें से पहले हुआ है, मैंने खाना पहले खाया है या दवाई पहले ली है, इनमें से। वेरी गुड। एक्शन क्या हुआ है कि मैंने खाना पहले खाया है, दवाई तो बाद में ली है, तो इसका मतलब ये जो खाना है ये पहले एक्शन हुआ, तो ये है मेरा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट टू पास्ट, यानी कि जो एक्शन पहले हुआ, दो एक्शन, जिन दो एक्शन का मैं जिक्र कर रहा हूं उनमें से जो एक्शन पहले हुआ है वो है मेरा पास्ट टू पास्ट, यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा हेड, उस वर्ब को मैं यूज करूंगा हेड के साथ। ठीक है, और जो बाद में यूज हुआ है वो है मेरा V2। ठीक है, वो है मेरी सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं इस पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। और अगर आप समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा जब हम पहुंचे, जैसे मान लो हम मूवी देखने गए। ठीक है, तो मैंने कहा जब हम पहुंचे हॉल में, यानी कि जो भी हॉल मॉल होता है, जब हम पहुंचे तो मूवी या फिल्म जो है शुरू हो चुकी थी। अब देखो पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये तो बात क्लियर है यहाँ से। अब पास्ट के दो एक्शन का जिक्र कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, मैंने कहा जब हम पहुंचे मूवी शुरू हो चुकी थी, जब हम पहुंचे। अब दो एक्शन हुए, एक तो पहुंचने का और एक मूवी के शुरू होने का। ठीक है, एक तो पहुंचने का, एक तो ये एक्शन है पहुंचना, और दूसरा एक्शन है मूवी का शुरू होना। ठीक है, मूवी का शुरू होना। तो इनमें से बेटे कौन सा एक्शन पहले हुआ, हम पहुंचे, हम पहले पहुंचे नहीं बेटे, ध्यान दो। हम पहले, मैंने कहा जब हम पहुंचे मूवी शुरू हो चुकी थी, पहले ही शुरू हो चुकी थी मूवी तो, यानी कि हम तो बाद में पहुंचे हैं ना, हम तो लेट पहुंचे हैं। हमारे पहुंचने से पहले ही मूवी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, हमारे पहुंचने से पहले ही मूवी शुरू हो चुकी थी, हम तो बाद में पहुंचे हैं। तो बेटा ये एक्शन पहले हो चुका है मूवी के शुरू होने का, तो ये है हमारा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और हम पहुंचे बाद में, तो ये है सेकंड फॉर्म। बस ये इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी एक्शन दैट हैपेंड before any action in the past, so the action that happened before is our past perfect, is our head plus third form। ठीक है, तो यहाँ मैं पॉइंट बना देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यूजेस का, आप इसको कैसे लिखोगे। ठीक है, यूजेस का फर्स्ट पॉइंट मैं बना देता हूँ, एक्शन फिनिश्ड
राइटिंग आप देख लेना बेटा, ये राइटिंग ऐसी ही आती है उंगली से। एक्शन फिनिश्ड बिफोर, एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनोदर पास्ट एक्शन, अनोदर पास्ट एक्शन। देखो यही बात है, यानी कि कौन सा एक्शन है ये जो खत्म हो चुका है, फिनिश्ड किससे पहले, किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले। ठीक है, ये अनोदर पास्ट एक्शन है मेरा V2। ठीक है, ये अनोदर पास्ट एक्शन क्या है मेरा V2, और ये एक्शन फिनिश्ड बिफोर। ठीक है, तो इस जो अनोदर पास्ट एक्शन है इससे पहले जो फिनिश हो चुका है वो क्या है मेरा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपको बताया है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखो अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इज, यही लिख देता हूँ। when we arrived, when we arrived, the film had started, द फिल्म हैड स्टार्टेड। तो देखो यहाँ है, जब हम पहुंचे, जो मूवी है जो फिल्म है वो शुरू हो चुकी थी। तो ये तो पहले ही हो चुकी थी, पहुंचे हम बाद में हैं। तो जो पहले हो चुकी थी वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो उसके बाद में जो एक्शन हुआ है वो हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये बात है। मैं कहूँ आई हैड, आई हैड टेकन मेडिसिन, I have I had taken medicine after we ate food, या आफ्टर आई लगा लो चाहे वी लगा दो, कुछ भी हो सकता है। आफ्टर आई एट फूड। ठीक है, तो आई हैड टेकन मेडिसिन, मैं मेडिसिन ले चुका था। इसके बाद, सॉरी सॉरी, एक मिनट बेटे, दूसरा लिखता हूँ मैं, इस तरीके से होगा। आई एट फूड आफ्टर आई हैड टेकन मेडिसिन। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ उसने दवाई पहले ली है, खाना बाद में खाया है। इस बात का ध्यान देना आपने, जिसके साथ मैंने एड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है ना वो एक्शन पहले हुआ है। तो कहता है आई एट फूड, मैंने खाना खाया किसके बाद, आफ्टर आई हैड टेकन मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद। हो सकता है भाई खाली पेट की दवाई ली हो उसने। ठीक है, तो आई हैड टेकन मेडिसिन। तो अब देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म मेडिसिन के साथ आया है, तो मेडिसिन उसने पहले ली है और खाना बाद में खाया है। ठीक है, तो यही मैं बताना आपको चाह रहा था कि भाई हेड प्लस जो थर्ड फॉर्म होता है हमारा, वो होता है पास्ट टू पास्ट एक्शन। ठीक है, जो एक्शन पहले हुआ है वो हमारा क्या है। देखो अभी इस तरीके की सेंटेंसेस को है ना इन दो वर्ड से जोड़ना पड़ता है, आपको मिलेंगे। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, ये कंजंक्शन के तौर पर यूज होंगे जब आप, क्योंकि दो एक्शन हुए हैं। तो दो एक्शन का मतलब क्या है, दो सेंटेंस। भाई आई एम टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस, और टू एक्शंस का मतलब क्या है, टू सेंटेंसेस। अब टू सेंटेंसेस को जब आप जोड़ रहे हो तो जोड़ने के लिए भी नीड ए कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन का क्या काम है, कंजंक्शन मतलब टू टू ज्वाइन, कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइंट करना। ठीक है, कंजक्ट करना। अब कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी तो कंजक्शन हम यूज करेंगे या तो बिफोर या आफ्टर। ठीक है, ये हम दो कंजक्शन इसमें यूज करेंगे जोड़ने के लिए टू सेंटेंसेस को। अब
दो कंजंक्शन मैंने बताई, इनका हम यूज करेंगे। देखो यहाँ एक बात है आपने ध्यान देनी है, इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। जो हमारा रूल है 32 यानी कि 32 और 23, ये रूल आपने याद रखना है। 32 23, यहाँ पर थर्ड का मतलब है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि मैं थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ और थर्ड फॉर्म हेड के साथ आती है, ये पता ही है। ये मैं आपको बेसिक्स में भी बता चुका था टेंस के, कि भाई जो थर्ड फॉर्म है वो कभी अकेली यूज नहीं होती। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो किसके साथ यूज होती है? हैज, हैव और हेड के साथ। ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म कभी भी सेंटेंस में अकेली यूज होती ही नहीं, हैज, हैव और हेड के साथ यूज होती है। तो हैज, हैव के साथ यूज हुई है तो प्रेजेंट की बात है, हेड के साथ यूज हुई है तो पास्ट की। अब यहाँ पर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि हेड के साथ यूज होगी ये। ठीक है, यहाँ भी ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, टू का मतलब सेकंड फॉर्म, इस टू का मतलब सेकंड फॉर्म। तो इसको ऐसे हम याद कर लेंगे, बिफोर, ऐसे हम सेंटेंस जोड़ेंगे, बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप याद करें, तीन से पहले, बिफोर का मतलब होता है से पहले, तो तीन से पहले दो, यानी कि जब हम बिफोर से सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है, जब हम बिफोर का यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आएगी बिफोर से और सेकंड फॉर्म बाद में आएगी। तो मैंने बता दिया याद करने का तरीका, तीन से पहले दो, और आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। तो दो के बाद क्या आता है? तीन, दो के बाद तीन, यानी कि सेकंड फॉर्म आफ्टर थर्ड। ठीक है, आफ्टर से जब हम कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को तो पहले सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बेटे, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं अभी। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, अभी मैंने जैसे दिया था, he had he had finished his work before he went to bed। बिफोर ही वेंट टू बेड, यानी कि सोने से पहले वो अपना काम खत्म कर चुका था। देखो मैंने अब बिफोर से ज्वाइन किया ना, बिफोर से। अब ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई जो एक्शन पहले है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो सोने से पहले वो काम खत्म कर चुका था, यानी कि काम उसने पहले खत्म किया अपना। तो जो काम पहले किया वो हमारा हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। सोने बाद में गया है तो वो सेकंड फॉर्म है। अब मैंने इसको बिफोर से कनेक्ट किया, देखो वही रूल आ गया 32 वाला। ठीक है, 32 वाला, यानी कि बिफोर से पहले थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये यहाँ हमारी सेकंड फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, बिफोर ही वेंट। तो ये सेकंड फॉर्म हो गई बेटा। ठीक है, तो ठीक है, इसको आफ्टर से भी बना सकते हैं हम। आफ्टर से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आफ्टर से देखते हैं। ही, अब क्या है कि दूसरे वाले सेंटेंस को पहले ले लो बस। ही वेंट टू बेड आफ्टर ही हैड finished his work। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। मीनिंग इज सेम, बस सेंटेंस को लिखने का तरीका है ये। मीनिंग दोनों का सेम है, सेंटेंस को लिखने का तरीका है। यहाँ मैंने आफ्टर से जोड़ दिया। मीनिंग यही, वेंट टू बेड, वो सोने गया। किसके बाद सोने गया? वो अपना काम खत्म करने के बाद सोने गया। तो इसका मतलब काम पहले खत्म किया है, सोने बाद में गया है। ठीक है, यहाँ आफ्टर से जोड़ दिया मैंने, काम खत्म करने के बाद सोने गया, यानी कि पहले काम खत्म किया। अब देखो आफ्टर से रूल वही आ गया। आफ्टर से सेंटेंस को कनेक्ट करोगे
तो पहले क्या आई, सेकंड आई, ठीक है, और आफ्टर के बाद क्या आई मेरी, ये आई थर्ड, हैड प्लस थर्ड। तो ये 23rd का रूल हो गया हमारा, ठीक है, सेकंड और आफ्टर और थर्ड, यानी कि दो के बाद तीन, सेकंड के बाद थर्ड, तो आफ्टर से जोड़ लो, मीनिंग सेम, आप कैसे ही जोड़ लो, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। इफ यू वांट टू मेक सेंटेंस, अगर तुम सेंटेंस बनाना चाहते हो, ठीक है, अब वो सेंटेंस बनाना तो देगा नहीं आपको, वो तो क्या देगा, एरर देगा या फिलअप्स देगा, तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। आपको पता चल गया, अब सेंटेंस भी बनाना सिखा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, कि भाई बिफोर और आफ्टर से आप कैसे कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को। तो अब वो क्या देगा, वो यहाँ कोई भी एक फिलअप दे देगा, जैसे ही वेंट टू बेड आफ्टर ही, यहाँ अब हैड फिनिश्ड की जगह उसने क्या कर दिया, फिलअप छोड़ दिया, फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, अब आपको फिल करना है यहाँ इस ब्लैंक को, ठीक है। अब ये ब्लैंक छोड़ दिया, अब आपको पता चल जाएगा ही वेंट टू बेड आफ्टर, ठीक है, कि भाई आफ्टर के बाद तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, आफ्टर से पहले सेकंड दी है इसने, ठीक है, तो इसका मतलब आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे याद कर लो, दो तरीके हैं अब याद करने के, ठीक है, या तो आप ऐसे करोगे इसको कि भाई आफ्टर से पहले सेकंड है तो आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर कैसे करोगे कि भाई आपने देख लिया ही वेंट टू बेड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि काम उसने पहले खत्म कर, दो एक्शन जुड़ गए इसमें, ठीक है, और जहां कहीं भी दो एक्शन कनेक्ट होते हैं पास्ट के, तो एक में सेकंड आएगी और एक में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो जब दो एक्शन कनेक्ट है, सेकंड ये पहले यूज कर चुका है, तो इसका मतलब यहाँ मेरी हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, क्योंकि इसने ये काम पहले कर लिया होगा। सो बेटे दिस इज देयर, सो ठीक है। तो आज की वीडियो में बस मैंने यही आपको यूज सिखाना था हेड प्लस थर्ड फॉर्म का, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है।